इस ग्राउंड को देखकर तो मुझे 27 साल पहले की जो स्ट्रगल थी ना इमरान खान की, मुझे वो नजर आती है कि ऐसा ग्राउंड आप 27 साल पहले इमरान खान को देते तो वो भर देता। आज आप 2024 में एक मकबूल तरीन लीडर को, जिसको ना डरा सका कोई, ना धमका सका कोई, ना झुका सका कोई, जिसने इस मुल्क के नौजवान को सीधा खड़ा होकर हक लेने के लिए बताया, आप उसको ये ग्राउंड दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, इससे वाज़ेह फर्क पड़ता चलता है कि हमारी वजीर आला पंजाब, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनकी टांगे कांप रही। उनको पता है कि इमरान खान की एक कॉल जेल में भी बैठकर वो कॉल देगा तो दुनिया रोडों पर होगी। एक ही शख्स है जो इस झंडे के नीचे इन तमाम लोगों को, इन तमाम सूबों को इकट्ठा कर सकता है, वो इमरान खान है। अगर आपने उसको गिराना है तो समझ लें आपने मुल्क को गिराना है। तो ये जो नारे आपने आज तक लगाए थे, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जितना फौज को आपने डिग्रेड किया है, हमने आज तक किसी इदारे के बारे में बात नहीं की। और अगर कोई बात करता भी है एक वजीर आजम, तो तनकीद बराए इस्लाह होती है। आप उसको तनकीद बराए अगर जंग बनाना चाहते हैं, आप अपने मुल्क के नौजवान को तकसीम करना चाहते हैं, अपने इदारों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, तो आप गौर करें कि आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। आप बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया का नुकसान नहीं कर रहे, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जो 26 करोड़ अवाम अपने खून और पसीने का टैक्स से आपको पालती है। आप उसको इदारों के सामने खड़ा कर रहे हैं। और ये वतीरा रहा है नवाज शरीफ साहब का, अब उनकी बेटी का भी वतीरा है, उनके भाई का भी वतीरा है, उनके पूरे खानदान का ये वतीरा है कि उन्होंने हमेशा सियासत के अंदर इन इदारों को इन्वॉल्व किया है। ये उनका वतीरा है। लेकिन हम इदारों के साथ खड़े हैं और हम इदारों को बचाना जानते हैं, क्योंकि इदारे हम चला रहे हैं, ये मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं, ये पाकिस्तान मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं। इदारों से ज्यादा मोहब्बत ना नवाज शरीफ कर सकता है, ना कोई और लीडर कर सकता है। ये अवाम अपने इदारों के साथ खड़ी है। इदारों को समझने की जरूरत है कि जब तक आपकी कौम आपके साथ नहीं खड़ी, तब तक आपका मुल्क की कोई चीज भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम उसके लिए वो नहीं कर सके जिसकी उम्मीदें उसकी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब हम करना जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये दमादम मस्त कलंदर अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक इमरान खान बाहर रिहा होकर नहीं आएगा। और इस रियासत को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस रियासत की, इस मुल्क की ये मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इस पाकिस्तान की आवाम ने यह फैसला कर लिया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक बाप की तरह अगर कोई सरबराही कर सकता है, वो सिर्फ हमारा लीडर इमरान खान है। एक दफा मैं आपको बताऊं, खान साहब ने कहा था कि एक अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए और दूसरे पठान पैदा किए हैं। ये जो पठान है ना, ये पठान आपको डंके की चोट पर बताएंगे कि ये इस नजरिए को सपोर्ट करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला 22 अगस्त को जो मामलात आप देखेंगे और जो माहौल आप देखेंगे, वो आपने आगे कभी नहीं देखा होगा। इंशाअल्लाह ताला अवाम पूरी पुरजोश है, अवाम निकलने के लिए बेताब है, क्योंकि ये अवाम के अपने मुस्तकबिल का मामला है। ये पाकिस्तानियों का, 26 करोड़ मुल्क का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इनका अपना, इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो हम अपने मुस्तकबिल के साथ तो किसी को कंप्रोमाइज नहीं करने देंगे। हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे भी और अपना हक लेकर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं तरनोल जलसागाह में। 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ जलसा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी पहुँचे हैं। जंग से फरूक जमील गुजर अपने साथियों के साथ यहाँ आए हैं। गुजर साहब, जलसा का देखा आपने, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रियासत की घबराहट का शिकार हैं ये लोग, और ये देख रही है रियासत के इमरान खान का जलसा है। और इस जलसे के तो मेरे जैसा कोई अदना सा छोटा सा कारकुन भी अगर कारकुन को आवाज़ दे तो ये जलसा गाह भर जाएगा। और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं और इनको पता है इस बात का। और इसी डर और खौफ के मैदान में ये लोग नहीं खेल सकते जिस मैदान में हम खेलना सीख गए हैं। और उसी वजह से इन्होंने छोटी सी एक जगह हमें दी है, जो कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए ये एक शर्म का बायस है कि इतनी सी जगह के लिए पीटीआई को आप जगह दे रहे हैं जलसे के। ये तो मोहल्ले का एक छोटा सा ग्राउंड है और इस पर आपने लोगों को इकट्ठा करने का कहा है। मुझे नहीं लगता कि जो जम्मे गफीर पाकिस्तान की सरहद से आ रहा है वो यहाँ पर समा पाएगा। इस्लामाबाद आपका पूरा ब्लॉक होगा, रावलपिंडी आपका पूरा ब्लॉक होगा। कोई रुकावट, कोई ताकत इस जलसे को होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये जलसा नहीं है, ये कामयाबी की वो किरण है जिस कामयाबी को लेकर हम 12 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मुर्शद, हमारा लीडर, हमारा कप्तान इमरान खान जो जेल की दीवारों के पीछे बैठा है, उसकी रिहाई के लिए हमें को कदम उठाना था। तो आज हम कदम उठाने के लिए, हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमारा 5-6 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये जगह देखकर हमारे हौसले जो है ना वो एक दफ़ा हिल गए हैं कि यहाँ कौन सा जलसा होगा। यहाँ तो आप किसी पटवारी को कहते वो भी जलसा कर लेता। पीटीआई का जलसा अगर आपने करवाना है, आप में दम है, आप में खम है, आप में जुर्रत है, आप में हौसला है, तो हमें कोई बड़ा ग्राउंड दें जहां पर आपको पता हो कि पीटीआई इसको नहीं भर सकती। हमें डिग्रेड करने की कोशिश करे, फिर हम आपको बताएं कि इस नजरिए की ताकत क्या होती है। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टाइम भी यहाँ जलसा होना था, इंतजामात उखाड़ दिए गए थे। अगर अभी दिखाएं, वो रक्षा दिखाएं जी ज़रा। इस तरह तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं,
तो 2 दिन बाद 22 तारीख को यहाँ क्या मंजर देख रहे हैं आप? सर एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, खान साहब ने कहा था कि एक अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए और दूसरे पठान पैदा किए हैं। ये जो पठान है ना, ये पठान आपको डंके की चोट पर बताएंगे कि ये इस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला 22 अगस्त को जो मामलात आप देखेंगे और जो माहौल आप देखेंगे वो आपने आगे कभी नहीं देखा होगा। इंशाअल्लाह ताला अवाम पूरी पुरजोश है, अवाम निकलने के लिए बेताब है, क्योंकि ये अवाम के अपने मुस्तकबिल का मामला है। ये पाकिस्तानियों का 26 करोड़ मुल्क का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इनका अपना, इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो हम अपने मुस्तकबिल के साथ तो किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे भी और अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान 1 साल हो गया जेल में कैद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मुर्शद कहते हैं और पाकिस्तानी कौम मुर्शद इमरान खान कहती है, तो क्या कहेंगे इमरान खान के हवाले से? क्या जज्बात हैं आपके? क्योंकि ये जलसे का टाइटल है निकलो कप्तान के लिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अगर मेरे बस में हो तो मैं तो बेशक एक 4 घंटे के अंदर खान साहब को छुड़ा लूं। मसला यहाँ पर आकर पैदा हो जाता है कि जब हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है उसको थोड़ा सा अपनी टांगों में जान डालनी होगी, उनको खड़ा होना होगा। क्योंकि आप जिस जिस हल्के के MNA MPAs हैं, आपने वहाँ से वोट लिए हैं, लाखों की तादाद से आपने वोट लिए हैं, वो अवाम इमरान खान को वोट दे चुकी है। अगर आप इमरान खान की रिहाई के लिए, हम तो बेताब हैं, हमारे तो खून और हमारा ज़हन कुछ भी काम नहीं करता जब हम ये सोचते हैं कि 12 महीने से खान जेल के अंदर कैद है और हम पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हमें उसको इंसाफ लेकर देना चाहिए था, क्योंकि वो शख्स हमें इंसाफ लेकर देना चाहता था, कानून की बालादस्ती चाहता था, आइन की हुक्मरानी चाहता था। हम उसके लिए वो नहीं कर सके जिसकी उम्मीदें उसकी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब हम करना जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये दमादम मस्त कलंदर अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक इमरान खान बाहर रिहा होकर नहीं आएगा। और इस रियासत को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस रियासत की, इस मुल्क की ये मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि इस पाकिस्तान की आवाम ने यह फैसला कर लिया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक बाप की तरह अगर कोई सरबराही कर सकता है वो सिर्फ हमारा लीडर इमरान खान है। नवाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ये नकाबले माफी लोग हैं। नवाज शरीफ साहब को ये मैं बताना चाहता हूं कि ना तो हमारा लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर भागा, ना हमारे लीडर के प्लेटलेट्स गिरे, ना हमारा लीडर किसी दबाव का शिकार हुआ। इसी पाकिस्तान में उसने कहा था कि मेरा घर है और अपना घर छोड़कर कोई नहीं जाता। वो इसी पाकिस्तान में अपने मुकदमात का मुकाबला भी कर रहा है और जीत कर वो बाहर निकलेगा। जो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब या पार्टी हमारी नाकाबिले माफी है, तो ये जो नारे आपने आज तक लगाए थे, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जितना फौज को आपने डिग्रेड किया है, हमने आज तक किसी इदारे के बारे में बात नहीं की। और अगर कोई बात करता है भी एक वजीर आजम, तो तनकीद बराए इस्लाह होती है। आप उसको तनकीद बराए अगर जंग बनाना चाहते हैं, आप अपने मुल्क के नौजवान को तकसीम करना चाहते हैं, अपने इदारों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, तो आप गौर करें कि आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। आप बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया का नुकसान नहीं कर रहे, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। जो 26 करोड़ अवाम अपने खून और पसीने का टैक्स से आपको पालती है, आप उसको इदारों के सामने खड़ा कर रहे हैं। और ये वतीरा रहा है नवाज शरीफ साहब का, अब उनकी बेटी का भी वतीरा है, उनके भाई का भी वतीरा है, उनके पूरे खानदान का ये वतीरा है कि उन्होंने हमेशा सियासत के अंदर इन इदारों को इन्वॉल्व किया है। ये उनका वतीरा है। लेकिन हम इदारों के साथ खड़े हैं और हम इदारों को बचाना जानते हैं, क्योंकि इदारे हम चला रहे हैं, ये मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं, ये पाकिस्तान मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं। इदारों से ज्यादा मोहब्बत ना नवाज शरीफ कर सकता है, ना कोई और लीडर कर सकता है। ये अवाम अपने इदारों के साथ खड़ी है। इदारों को समझने की जरूरत है कि जब तक आपकी कौम आपके साथ नहीं खड़ी, तब तक आपका मुल्क की कोई चीज भी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा गुजर साहब आ जाए जी मेरे साथ, दिखाते हैं जी ये जलसागाह है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और आप ये जलसागाह देख रहे हैं, ये ग्राउंड देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से जलसे आपने भी अटेंड किए, मैंने भी अटेंड किए, तो क्या देख रहे हैं इस ग्राउंड को देख के, क्या कहेंगे आप? सर इस ग्राउंड को देखकर तो मुझे 27 साल पहले की जो स्ट्रगल थी ना इमरान खान की, मुझे वो नजर आती है कि ऐसा ग्राउंड आप 27 साल पहले इमरान खान को देते तो वो भर देता। आज आप 2024 में एक मकबूल तरीन लीडर को, जिसको ना डरा सका कोई, ना धमका सका कोई, ना झुका सका कोई, जिसने इस मुल्क के नौजवान को सीधा खड़ा होकर हक लेने के लिए बताया, आप उसको ये ग्राउंड दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, इससे वाज़ेह फर्क पड़ता चलता है कि हमारी वजीर आला पंजाब, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनकी टांगे कांप रही। उनको पता है कि इमरान खान की एक कॉल जेल में भी बैठकर वो कॉल देगा तो दुनिया रोडों पर होगी। इस बात का इनको अंदाजा है। इनका साहबका बरिस्टर है, कोई इनके तौकीर मलक के पता नहीं क्या नाम है, वो भी कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन लोगों की मोहब्बत की समझ नहीं आ रही कि वो मोहब्बत क्यों नहीं कम हो रही। वो मोहब्बत इसलिए कम नहीं हो रही कि जिस शख्स ने जो नजरिया पकड़ा था 27 साल पहले, आज भी वो उसी नजरिए पर खड़ा है। वो अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह की
की इबादत करता है, वो किसी से ना डरता है और ना झुकता है और ना अपनी कौम को किसी के आगे झुकने देगा। पंजाब से तो लोग आएंगे ही आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले इकट्ठे होके आएंगे, तो वो जब अटक से पंजाब में दाखिल होंगे तो क्या मंजर देख रहे हैं आप? और परसों जलसा है। देखिए जी, हम रियासती इदारों को ये बात करना चाहते हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर खड़े हैं, हम तमाम इदारों को ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा आईनी हक है। हम ना कोई दहशत गर्दी करने आ रहे हैं, ना हम कोई चोरी चकारी करने आ रहे हैं, और ना हम कोई माल लूट के इस मुल्क का लंदन में जाकर अपनी जायदादें बनाने आ रहे हैं। हम अपने आईनी हक पर आ रहे हैं, एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम वो करने आ रहे हैं। तो लिहाजा आप किसी को रोकिए ना। ये जो अवाम KPK से अली अमीन गंडापुर लेकर आ रहा है, वो आप अवाम देखेंगे, अवाम का जनून देखेंगे, वो पठान देखेंगे। आपको 14 अगस्त 1947 की तारीखें भी वो पठान आपको याद कराएंगे, क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है जिसका हर तारीख में एक रोल अदा रहा है। तो इसलिए पंजाब भी अब साथ खड़ा है। पंजाब के अंदर जो डर और खौफ पहले था वो खत्म हो चुका है। अब पंजाबी भी पूरा खड़े हैं, सिंधी भी पूरा खड़े हैं, KPK के पठान भी पूरा खड़े हैं, और बलोचिस्तान के बलोची भी पूरा खड़े हैं। एक ही शख्स है जो इस झंडे के नीचे इन तमाम लोगों को, इन तमाम सूबों को इकट्ठा कर सकता है, वो इमरान खान है। अगर आपने उसको गिराना है तो समझ लें आपने मुल्क को गिराना है, और मुल्क गिर जाए तो फिर कोई रियासती इदारा नहीं चलता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।